नाज़रीन, आज का वाकया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का है। एक निहायत हसीन और जमील लड़की अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर अपने गुलाम के साथ कई बार हम बिस्तरी करती रही। जब वो हामला हो गई तो अपनी बदकारी छुपाने के लिए उसने इल्जाम एक शरीफ और नेक सहाबी पर लगा दिया। लोग उस मासूम सहाबी की गर्दन उड़ाने ही वाले थे कि ये खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंची। आप फौरन वहां तशरीफ लाए और उस औरत से फरमाया, जमीन पर लेट जाओ। जैसे ही वो औरत लेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वाकया खिलाफत फारूकी के जमाने का है। एक दिन अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौलत खाने में मौजूद थे कि इसी दौरान एक काफिला मक्का मुअज्जमा के लिए रवाना हुआ। उस काफिले के साथ एक निहायत जाहिद व नेक सहाबी हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी भेजा गया ताकि वो इत्मीनान के साथ सफर कर सकें। काफिले वाले उनकी निहायत इज्जत व एहतराम करते थे क्योंकि हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो न सिर्फ वजीहा और खूबसूरत थे बल्कि इबादत गुजार, मुत्तकी और शरीयत के सख्त पाबंद थे। काफिले में एक औरत थी जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को बहकाने की कोशिश की, मगर उन्होंने निहायत सब्र, अजीमत और तकवा का मुजाहिरा किया और उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। औरत ने गुस्से और इंतकाम में आकर कहा, मैं तुझे ऐसी तुहमत में फंसा दूंगी कि तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। कुछ दिन गुजरे, औरत ने अपनी ख्वाहिश एक गुलाम के साथ पूरी की और जब वो हामिला हुई तो इल्जाम हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो पर डालने का मंसूबा बनाया। एक रात उस औरत ने अपने जेवरात का डब्बा चुपके से हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामान में रख दिया और सुबह होते ही शोर मचाया, मेरा जेवर चोरी हो गया है। काफिले के सरदार ने कहा, हम जंगल में हैं, यहां चंद ही लोग हैं, सबके असबाब की तलाशी लो। सबका सामान देखा गया मगर कुछ न मिला। औरत ने इसरार किया कि हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के असबाब भी देखे जाएं। कुछ अहले ईमान ने कहा, इतने नेक बुजुर्ग पर ऐसा गुमान भी नहीं किया जा सकता। मगर जब उनका सामान देखा गया तो हैरत अंगेज तौर पर जेवरात का वही डब्बा उनके सामान से बरामद हो गया। औरत ने मौका देखकर दूसरा इल्जाम लगा दिया और कहा, यह हमल भी उन्हीं की वजह से है क्योंकि एक रात उन्होंने मुझ पर जबर किया था। नाजरीन, सोचिए, एक मासूम, पाकबाज, नेक इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम। क्या इसका अंजाम इंसाफ पर मबनी हुआ? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, ये है वो इबरत अंगेज और दिल हिला देने वाला वाकया जो बताता है कि झूठी तोहमत और इल्जाम तराशी किस तरह एक नेक, मासूम और बेगुनाह इंसान की इज्जत और जिंदगी को दागदार कर सकती है। नाजरीन, जब औरत की चोरी और जिना की साजिश को सच समझा गया तो काफिले के सरदार ने हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो के गले में रस्सी डालकर इस औरत समेत खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में पेश किया। खलीफा वक्त ने गवाहियों और बज़ाहिर मौजूद सबूतों की रोशनी में फौरी फैसला सुनाया कि हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को संसार कर दिया जाए। रिवायतों में आता है कि यह खबर मदीना मुनव्वरा में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर तरफ शोर मच गया। लोग हैरान और गमजदा थे कि एक नेक और इबादत गुजार सहाबी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे साबित हो गया। जब यह खबर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंची तो आपने फौरन इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को पैगाम दिया कि मेरे पहुंचने तक हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को इसी हालत में रहने दो। फिर खुद तेजी से रवाना हुए और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंची। अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में पहुंचकर नहायत वकार से फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, कत्ल जैसे संगीन फैसले में जल्दी ना कीजिए। जब मामला एक नेक और सालेह शख्स का हो तो फैसला करने से पहले तहकीक जरूरी है। उसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि उस औरत को बुलाया जाए। जब औरत दरबार में आई तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने निहायत जलाल और हिकमत से फरमाया, क्या तू मुझे पहचानती है? मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, शेर खुदा।
अब मेरे सामने सच सच बयान कर, कोई बात छुपाना नहीं। असल वाकया क्या है? ये हमल किसका है? औरत ने बड़ी ढटाई से कहा, ये हमल हजरत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो का है और उन पर चोरी भी साबित हो चुकी है। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि औरत झूठ पर अड़ी हुई है। तब आपने इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, वो नीम का असा और गाढ़े कपड़े का टकरा जो कमरे के एक कोने में रखा है वो ले आओ। जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सामान लाए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत की तरफ देखा और निहायत सख्त लहजे में फरमाया, आखिरी बार समझा रहा हूं, सच सच बयान कर दे कि असल वाकया क्या है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नाजरीन, अगले लम्हे क्या हुआ ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाजरीन, जब औरत फिर भी ना मानी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे जमीन पर लिटाया, नीम का असा और एक कपड़ा उसके पेट पर रखा और फरमाया, ए पेट के बच्चे, जो हक और सच है वो बयान कर दे। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब इंसाफ की रोशनी झूठ के अंधेरे को चीरने वाली थी। बरहक में गादरी मुख्तार में अर्ज करता हूं कि खुदा वाहिद है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के बरहक वारिस और खलीफा है। इस्सा मुलाहजा कीजिए, जैसे ही सजा के वक्त नीम की लकड़ी रखी गई तो मौजज़ा जाहिर हुआ। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। बच्चा बोला, ए खालिके कायनात, ये औरत बारहा हजरत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने खुद को पेश करती रही, मगर जब वो बुजुर्ग उनकी तरफ मुतवज्जा न हुए तो उसने एक गुलाम के साथ जिना किया और उसी गुलाम का नुत्फा उसके अंदर है। फिर गुस्से में आकर अपने जेवरात का डब्बा हजरत साबित के बिस्तर के करीब छुपा दिया ताकि उन पर इल्जाम लगाए। नाजरीन, ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए, सच वाज़े हो गया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन औरत के संगसार का हुक्म दिया। कुछ सहाबा ने अर्ज किया, या अमीर अल मुमिनीन, ये कैसे मुमकिन हुआ कि बच्चा बोल उठा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एक दिन मैं मस्जिद में बैठा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि एक वक्त आएगा जब हजरत साबित पर एक औरत झूठा इल्जाम लगाएगी। उस वक्त तुम्हें ये नीम की लकड़ी और कपड़े का टुकड़ा काम आएगा। उसे औरत के पेट पर रखना, बच्चा बोलकर सच जाहिर कर देगा। नाजरीन, ये है अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामत और अदल का वो नमूना जिसने झूठ और फरेब के पर्दे चाक कर दिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मंजर को देखकर अपनी जगह से उठे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के करीब गए, उनके दोनों अब्रुओं के दरमियान बोसा दिया, उनके हाथों को अपनी आंखों से लगाया और फरमाया, खुदा की कसम या अली, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जानशीन आप ही है, ना कि कोई और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उमर को आपके बगैर एक लम्हा भी इस दुनिया में ना रखे। नाजरीन, ये वाकया हमें ना सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत, अदल और बसीरत दिखाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि जिना कितना बड़ा और खौफनाक गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की सख्त तरीन मजम्मत आई है। नाजरीन, याद रखिए, जना ना सिर्फ ईमान को जला देता है बल्कि इंसान की इज्जत, रूह और आखरत सबको बर्बाद कर देता है। हदीस मुबारका में आया है कि सातों आसमान और सातों जमीन शादीशुदा जनाकार पर लानत भेजते हैं और जहन्नुम में इनकी शर्मगाहों से ऐसी बदबू निकलेगी कि अहले जहन्नुम भी परेशान हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जना करने वाला जना के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी के वक्त मोमिन नहीं रहता और शराब पीने वाला शराब के वक्त मोमिन नहीं रहता। नाजरीन, गौर कीजिए, ये अल्फाज मामूली नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद हिला देने वाले हैं। जना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि रूहानी मौत है। एक और ईमान अफरोज वाकया मुलाहिजा फरमाएं। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। सहाबा कराम गुस्से से भर गए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे करीब लाओ। फिर बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम ये अपनी मां के लिए पसंद करोगे? नौजवान ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, कभी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी मां के लिए पसंद नहीं करते। फिर फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के लिए पसंद करोगे? नौजवान ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, कभी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी मां के लिए पसंद नहीं करते। फिर फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के लिए पसंद करोगे?
नौजवान ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बेटियों के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के लिए पसंद करोगे? नौजवान ने अर्ज किया, नहीं, हरगिज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बहनों के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के लिए पसंद करोगे? नौजवान ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, देखिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मोहब्बत, हिकमत और नरमी के साथ इस नौजवान के दिल से बुराई का बीज उखाड़ फेंका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इसके दिल को पाक कर दे, इसके गुनाह माफ कर दे और इसके शर्मगाह की हिफाजत फरमा। नाज़रीन, वही नौजवान जो जिना की इजाजत मांगने आया था, बाद में इतना पाकीज़ा बन गया कि लोगों के दरमियान तकवा और परहेजगारी की मिसाल बन गया। यह है इस्लाम का असल पैगाम, बुराई से नफरत मगर इंसान से मोहब्बत। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस नौजवान से पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? नौजवान ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी खाला के लिए ये पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इस नौजवान के जिस्म पर रखा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उसके गुनाह मुआफ फरमा, उसके दिल को पाक कर दे और उसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। नाजरीन, रावी बयान करते हैं कि इस दिन के बाद इस नौजवान ने कभी किसी गैर औरत की तरफ नजर तक न उठाई। यह है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, जो गुनाह के करीब जाने वाले को भी पाकीज़गी की माराज तक पहुंचा देती है। नाजरीन, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि जिना ना सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी है, बल्कि माशरती बर्बादी, इज्जत व इफ़्फ़त की तबाही और रूहानी मौत का सबब है। हर गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर और शैतान के करीब कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो मेरी नसीहत से मन मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और कयामत के दिन उसे अंधा उठाया जाएगा। नाजरीन, सुकून, इज्जत और कामयाबी का एक ही रास्ता है, गुनाहों से बचना, अल्लाह की अताअत करना और अपनी जिंदगी उसके अहकाम के मुताबिक गुजारना। जब बंदा गुनाहों से दूर हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में पाकीज़ा, बाबरकत और सुकून भरी जिंदगी अता फरमाते हैं और आखिरत में बेहिसाब अजर सवाब देते हैं। सूरत अन-नहल में इरशाद बारी ताला है, जो शख्स कोई नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि वो साहिब ईमान हो, तो हम उसे दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे और आखिरत में इसके आमाल के बदले अजर अजीम देंगे। नाजरीन, दीन इस्लाम मायूसी का नहीं बल्कि उम्मीद, रहमत और तौबा का दीन है। इंसान खता का पुतला है, गुनाह करना उसकी फितरत में है, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो गुनाह करने के बाद फौरन तौबा करे और अल्लाह से माफी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बनी आदम गुनाह करता है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो सच्ची तौबा करता है। नाजरीन, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, जिना से बचो, इसमें 6 नुकसानात है, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के नुकसानात ये हैं, जिना करने वाले के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, रिस्क में तंगी आ जाती है और उम्र घट जाती है। नाजरीन, ये वो हकीकत है जो हमें झंझोड़ती है कि जिना वक्ती लज्जत है मगर दायमी जिल्लत, और ईमान वाला कभी इस रास्ते पर नहीं चलता। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना के आखिरत के 3 नुकसानात ये हैं, अल्लाह की नाराजगी, बुरा हिसाब किताब और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में रहना। नाजरीन, सोचिए, अल्लाह की नाराजगी से बढ़कर कोई खसारा नहीं और जहन्नुम की आग से बढ़कर कोई अजाब नहीं। जिना से इंसान के चेहरे की रौनक, नूर और वकार सब छिन जाते हैं। वो चेहरे जो ईमान से चमकने चाहिए, वो बेनूर और जिल्लत की अलामत बन जाते हैं। एक और हदीसे मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरों को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों से नूर छीन लिया जाएगा। नाजरीन, ये वो तंबीह है जो हमें आंखों की बेएहतियाती से भी खबरदार करती है, क्योंकि हर गुनाह की इब्तिदा नजर से ही होती है। जिना न सिर्फ रूह को दागदार करता है बल्कि इंसान को दुनिया में भी रुस्वा कर देता है। नाजरीन, ये गुनाह फिक्र फाका, गुर्बत और जिल्लत लेकर आता है, सुकून छीन लेता है, इज्जत खत्म कर देता है
और इंसान को बेबरकत जिंदगी की तरफ धकेल देता है। यही वजह है कि अहले ईमान हमेशा अपनी निगाहों, अपने दिलों और अपने आमाल की हिफाजत करते हैं, क्योंकि जो खुद को गुनाह से बचाता है, अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत अता फरमाता है। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करने लगे तो आसमान सूख जाता है, जब लोग ज़कात रोक लेते हैं तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब जिनाकारी फैल जाती है तो फिक्र फाका और मस्कनत आम हो जाती है, और जब जमीन नाहक तोड़ी जाने लगे तो काफिरों को गलबा दिया जाता है। नाज़रीन, ये वो इज्तिमाई गुनाह है जो किसी कौम की तबाही का पेश खेमा बन जाते हैं। अब एक इबरत अंगेज वाकया मुलाहिजा फरमाइए। मदीना मुनव्वरा के एक नौजवान सहाबी माइजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शादी अभी कुछ ही अरसा कब्ल हुई थी, जवानी थी, शैतान की चालें सरगर्म थी, और एक दिन शैतान ने उन्हें बहकाया, उनके दिल में एक इंसारी लौंडी की तरफ रग़बत पैदा कर दी। नाज़रीन, शैतान हमेशा बुराई को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, गुनाह को ख्वाहिश के रंगों में सजाकर इंसान के सामने लाता है। माइजा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इस जाल में फंस गए। वो लौंडी को तन्हाई में ले गए और उस वक्त वहां सिर्फ तीन थे, वो, लौंडी और शैतान। गुनाह की घड़ी आन पहुंची। शैतान ने नफ्स को भड़काया और वो दोनों लग़शिश का शिकार हो गए। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही ये अमल हुआ, शैतान ने फौरन पीछे हटकर हंसते हुए उनको तन्हा छोड़ दिया। अब उनके दिल पर नदामत के बादल छा गए। ज़मीर ने बेदार होकर चीखना शुरू कर दिया। माइजा रजी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे, अपने आप को मलामत करने लगे और दिल में एक ही बात गूंजने लगी, मैंने क्या कर दिया। नाज़रीन, गुनाह का एहसास जब जाग जाए तो यही ईमान की अलामत है। वो बेकरार होकर मदीना की गलियों में निकले, दिल तड़पता हुआ, आंखों में आंसू, जुबान पर नदामत। आखिरकार वो रसूल रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, लरसते हुए खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, जिना हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत इलाही के दरवाजे खुले रखे, मगर चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया। वो दूसरी सिमत से आकर फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं शैतान के धोखे में आ गया, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है माइज, वापस जा, अल्लाह से तौबा कर, इस्तिग़फार कर, वो बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन नाज़रीन, गुनाह की आग इतनी शदीद थी कि उनका दिल करार न पकड़ सका। थोड़ी ही देर बाद वो फिर वापस आए, वही इल्तिजा, वही लर्ज़ती आवाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माइस को यहां से निकाल दो। मगर जब दिल नदामत से भर जाए तो कोई रोक नहीं पाता। नाज़रीन, वो चौथी बार फिर हाजिर हुए और इस बार उनके चेहरे पर सच्चाई और तौबा की शिद्दत आया थी। नाज़रीन, जब माइजा रजी अल्लाह अन्हा चौथी बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उसमें कोई दीवानगी नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद उसने शराब पी रखी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, क्या तुझे मालूम है जिना किस चीज को कहते हैं? मैंने एक औरत के साथ उसी तरह हराम का इर्तिकाब किया है जैसे एक मर्द अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारा यही मतलब है? उन्होंने अर्ज किया, जी हां, मैंने गुनाह किया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई और जब जुर्म साबित हो गया तो हुक्म दिया, चुनांचे उन्हें शरई सजा दी गई और संसार कर दिया गया। नाज़रीन, जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और तदफीन हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के करीब से गुजरे जो आपस में बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, देखो, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन इसने खुद अपने आप को हलाकत में डाल दिया, यहां तक कि उसे पत्थरों से ऐसे मारा गया जैसे किसी कुत्ते को मारा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। रास्ते में एक मरा हुआ गधा पड़ा था जिसे धूप ने सुखा दिया था
और उसकी बदबू फैल चुकी थी। वो दोनों बोले, या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वो दोनों हैरान हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस मुर्दा गधे का गोश्त कौन खा सकता है? नाजरीन, अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अभी तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे। तुम्हारे मन से जो अल्फाज निकले वो उस मुर्दा गधे के गोश्त से ज्यादा नापाक है कि अगर उसकी तौबा उम्मत मुहम्मदिया की तमाम माँ बहनों में तकसीम कर दी जाए तो वो सब के लिए कफायत करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, माइज उस वक्त जन्नत की नहरों में गौताजन है। नाजरीन, ये है तौबा की असल हकीकत, सच्ची निदामत, आंसुओं से लबरेज दिल और गुनाह से मुकम्मल इनकिता। नाजरीन, इसी जमाने में एक और वाकया अमीरुल मुमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पेश आया। मस्जिद के करीब दो मियाँ बीवी रात भर झगड़ पे रहे। सुबह होते ही अमीरुल मुमिनीन ने दोनों को बुला भेजा और फरमाया, बताओ तुम्हारे दरमियान ये इख्तिलाफ क्यों हुआ? मर्द ने अर्ज किया, या अमीरुल मुमिनीन, मैंने जब उस औरत को देखा तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा हुई। मेरा रवैया बदल गया, वो नाराज हो गई, फिर झगड़ा बढ़ गया और पूरी रात लड़ाई में गुजर गई। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम हाजिरीन को खारिज कर दिया और औरत से फरमाया, देख, जो मैं तुझसे सवाल करूंगा उसका सच सच जवाब देना। फिर आपने फरमाया, ए औरत, तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? औरत हैरान हुई कि अमीर अल मोमिनीन ये सब कैसे जान गए, हालांकि उसने कुछ बताया न था। फिर बोली, हां बिल्कुल ठीक आपने बताया है। या अमीर अल मोमिनीन, तू याद कर, तू जिना के नतीजे में हमला हुई थी और तेरी माँ ने इस हमल को छुपाया। जब दर्द विलादत शुरू हुआ तो तेरी माँ तुझे घर से बाहर ले गई और जब बच्चा पैदा हुआ तो तुमने उसे कपड़े में लपेटकर मैदान में फेंक दिया। इत्तेफाकन एक कुत्ता इस बच्चे के पास आया। तेरी माँ ने कुत्ते को पत्थर मारा, मगर वो पत्थर बच्चे पर लग गया और उसका सर जख्मी हो गया। तेरी माँ ने बच्चे पर रहम किया और जख्म पर पट्टी बांधी। फिर तुम दोनों वहां से भाग गई। इसके बाद तुम दोनों को उस बच्चे के बारे में कोई खबर न मिली। क्या ये वाकया सच्चा है? औरत ने कहा, ए अमीर मोमिनीन, हाँ, ये पूरा वाकया हर्फ बहर्फ सही है। आपने मर्द से फरमाया, अपना सर खोलो और दिखाओ। मर्द ने सर खोला तो वहां जख्म का निशान मौजूद था। अमीर मोमिनीन ने फरमाया, ए औरत, ये मर्द तेरा शौहर नहीं बल्कि वही बेटा है जिसे तू फेंक कर गई थी। तुम दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें हरामकारी से बचा लिया। अब अपना बेटा लेकर घर जाओ। मौला अली का दुश्मन वलद जिना बिमा हवाला जात नजर कारीन करता हूं। उन हवाला जात को अपने पास महफूज फरमा लें ताकि आइंदा आने वाले नासबियों का नातका बंद किया जा सके। मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार का दुश्मन मिन कुल्लिल वजूह काबिल मजम्मत है, मगर हम हवाला जात के साथ साबित करेंगे कि वो नुतफ़ा हराम से भी है। नाजरीन, खिलाफत फारूकी का जमाना था। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में एक औरत अपने शौहर की शिकायत लेकर हाजिर हुई। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, ना मेरे हकूक अदा करता है, आप इंसाफ कीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके शौहर को बुलाया। जब वो आया तो देखा कि वो निहायत ज़ईफ और बीमार है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम पर शिकायत कर रही है। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बीमार हूं, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं इबादत का ख्वाहा हूं मगर जिस्म साथ नहीं देता। औरत बोली, अमीरुल मोमिनीन, ये बहाना कर रहा है। आपने फरमाया, ठहरो, मैं खुद फैसला करूंगा। फिर आपने हुक्म दिया कि दोनों कुछ देर के लिए अलग रहे और एक आलिम दीन को भेजा कि उनके घर के हालात देखे। जब आलिम वापस आए तो अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स रात भर कुरान की तिलावत में लगा रहता है और दिन को रोजे रखता है। औरत ने समझा था कि ये इबादत नहीं करता, दरअसल ये इबादत में डूबा हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जा और अल्लाह से डर, तेरा शौहर तो अल्लाह के खास बंदों में से है। नाजरीन, ये थी अदले फारूकी की एक झलक। एक और वाकया हजरत अली कर्रमल्लाह वजह के जमाने का है। एक दिन एक औरत रोती हुई उनके पास आई और कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, मुझे मारता पीटता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, जा उसे बुला ला। वो औरत गई और शौहर को बुलाया।
जब शौहर आया तो हजरत अली ने फरमाया, तुम अपनी बीवी पर हाथ क्यों उठाते हो? उसने कहा, या अली, वो बदजबान है, बात बात पर गुस्ताखी करती है। हजरत अली ने फरमाया, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवियों पर हाथ उठाते देखा है? उसने कहा, नहीं। फरमाया, फिर तुम क्यों मारते हो? याद रखो, औरत अल्लाह की अमानत है। अगर वो सख्त बात कह दे तो सब्र करो, क्योंकि औरत नाजुक दिल रखती है। मर्द की कुव्वत उस पर जुल्म के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए है। वो मर्द खामोश हो गया और रोते हुए बोला, या अली, आज से मैं कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। नाजरीन, यही वो अदलो हिकमत है जो इस्लाम ने सिखाया कि ताकत बंदे को गुरूर नहीं बल्कि नरमी की तरफ ले जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में भी एक औरत ने बादशाह के दरबार में आकर कहा, ए नबी खुदा, मेरे शौहर ने मेरा जेवर छीन लिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या सबूत है? उसने कहा, कोई गवाह नहीं मगर अल्लाह गवाह है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की। फौरन जबराइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए दाऊद, उस औरत का शौहर जालिम है, जाकर उसका हक वापस दिलाओ। आपने हुक्म दिया, वो जेवर वापस किया गया और औरत खुश होकर चली गई। नाजरीन, यह है अंबिया और सहाबा के अदलो इंसाफ की हकीकत जो आज के जमाने में नायाब हो चुकी है। इन अहादीस मुबारका पर गौर करें और खूब फैला दें ताकि हर कोई इस आईने में अपनी हकीकत जान सके। अल्लाह पाक हमें इश्क अहले बैत नसीब फरमाए और आइमा अहले बैत अथार अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।